हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोण एवं उनके प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कोण किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एंगल कहते हैं। एक ही स्थिर बिंदु से दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे हमारा कोई एक स्थिर बिंदु है, मान लिया हमारा एक वो स्थिर बिंदु है, इससे दो किरण जाती हैं। एक है हमारी किरण ओ ए और दूसरी किरण है ओ बी। तो इन दोनों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब पढ़ते हैं कोण के प्रकार। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शून्य कोण, जिसे इंग्लिश में हम जीरो एंगल कहते हैं। जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जीरो अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। या कह सकते हैं दो किरण जब संपाती होती हैं, दो किरण जब संपाती होती हैं तो वहाँ शून्य कोण बनता है। तो वहाँ शून्य कोण बनता है। इसे हम चित्र से समझते हैं। जैसे हमारी कोई एक किरण है ओ ए और दूसरी किरण इसी के ऊपर है ओ बी। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो जीरो अंश का होता है, जिसे हम शून्य कोण कहते हैं। दूसरा होता है न्यून कोण। जीरो अंश से अधिक और 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक हमारी किरण है ओ ए, दूसरी किरण है ओ बी। इनके बीच कोण बना है हमारा 40 अंश का। ये हमारा कैसा है? न्यून कोण है, क्योंकि यह जीरो से अधिक है और 90 से कम है। तो हम कह सकते हैं जो थीटा होता है, यानी कि जो न्यून कोण होता है, वो जीरो से अधिक होता है और 90 से कम, यानी कि ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90। अगला प्रकार है हमारा समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, यानी कि जो 90 अंश का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी दो किरण है, एक है ओ ए, दूसरी है ओ बी। इन दोनों के बीच कोण कितना बना है? हमारा 90 अंश, जिसे हम समकोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अगला प्रकार है हमारा अधिक कोण। आइए इसे समझते हैं। 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास दो किरण है ओ ए और ओ बी। इनके बीच एक कोण बना है 135 अंश का, जो कि हमारा एक अधिक कोण है। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। और कोण का अगला प्रकार है हमारा सरल कोण, जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं। तो इसे समझ लेते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जब हमारा कोई कोण 180 अंश का बनता है तो उसे हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। जैसे हमारी दो किरण है, एक है ओ ए, दूसरी है ओ बी। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारा 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण? 180 अंश का कोण, जिसे हम ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। अगला प्रकार है हमारा बृहत कोण। आइए इसे समझते हैं। 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम कोण को बृहत कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी दो किरण है, एक है ओ ए, दूसरी है ओ बी। इस पर हमारा एक कोण बना है 225 अंश का। तो ये कोण हमारा कैसा हुआ? बृहत कोण हुआ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा थीटा होता है वो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से कम होता है, जिसे हम बृहत कोण कहते हैं। और हमारा अगला प्रकार है संपूर्ण कोण। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। जब हमारा किसी एक बिंदु पर एक सर्कल यानी कि एक वृत्त बनता है तो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, जो कि 360 अंश का होता है। अभी हमने 7 कोण पढ़े थे। उन कोणों के अलावा हमारे पास दो और प्रकार होते हैं, जिसे हम अतिरिक्त कोण कहते हैं। पहला है इसमें कोटिपूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसे दो कोण होने चाहिए जिनका योग 90 अंश हो, वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास दो कोण है, एक है 30 अंश और दूसरा है 60 अंश।
जब इनका हम योग करते हैं तो कितना आता है 30 अंश प्लस 60 अंश कितना आता है 90 अंश। तो हम कह सकते हैं हमारे 30 अंश और 60 अंश एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे एक हमारा 20 अंश दूसरा है 70 अंश। जब इनका योग करते हैं 20 और 70 कितना हो गया 90 अंश। तो ये हम कह सकते हैं कि 20 और 70 एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। आइए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 40 और 50 जब इनका योग करते हैं 40 और 50 तो इनका योग आता है 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि 40 अंश और 50 अंश एक दूसरे के कोटिपूरक कोण होते हैं। और सबसे अंत में समझते हैं समपूरक कोण। वे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक हमारा 30 अंश और दूसरा हमारा 150 अंश। इनका जब योग करते हैं 30 अंश प्लस 150 अंश तो कितना आता है 180 अंश। तो हम कह सकते हैं 30 अंश और 150 अंश एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। दूसरा एग्जांपल समझते हैं 60 अंश और 120 अंश। इनका योग करके देखते हैं 60 अंश और 120 अंश कितना हो गया 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि 60 अंश और 120 अंश हमारे एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं 120 अंश और 60 अंश। 120 और 60 जब जोड़ते हैं हम 120 और 60 का जब योग करते हैं हम तो आता है 180 अंश। तो हम कह सकते हैं 120 अंश और 60 अंश एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे 100 अंश और 80 अंश। जब इनका योग करते हैं 100 अंश प्लस 80 अंश तो कितना आता है 180 अंश। तो हम कह सकते हैं कि 100 अंश और 80 अंश हमारे एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।